निश्चय व्यवहार। आत्मा का जैसा स्वरूप है ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने जो स्वयं ज्ञान से अनुभव किया है, ऐसा अनुभव उदाहरण को हुआ। उदाहरण जो सम्राट होकर भी जो ऐसा अनुभव कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अपनी यात्रा वहां तक क्यों नहीं वर्तमान में पहुंचते? बहुत बहुत रुकावट का कारण, सबसे बड़ा कारण रुकावट का है प्रमाद। जहां तक जीव में प्रमाद है, तहां तक ये अनुभव संभवित नहीं। प्रमाद की बहुत सूक्ष्मता भी है, स्थूलता भी है। जहां तक व्यक्ति का मन बुद्ध भावी में रहता है, तहां तक प्रमाद है। कि मन को वर्तमान में जो व्यक्ति ठहर जाए, वर्तमान में व्यक्ति का मन रुक जाए, तीन योग वर्तमान में जो बराबर स्थिर हो जाए, तो उपयोग झकझोर हो जाए। उपयोग बने ज्ञान। ज्ञान और आत्मा दोनों एक है। आत्मा और ज्ञान कभी अलग नहीं है। और जो हम ज्ञान मानते हैं, ये सब अपनी माहिती है। फिर ये माहिती किसी भी प्रकार की हो, जो मन बुद्धि इंद्रियों से जो हम जानने का प्रयास करते हैं, और जानने में हमारी रुचि जहां तक रहेगी, तहां तक भी प्रमाद है। आत्मा को जानने की रुचि बढ़ेगी, जितनी आत्मा को अनुभव करने की रुचि बढ़ेगी, इतना प्रमाद कम होगा। क्यों? ऐसा क्यों? वो भी रुचि, ये भी रुचि। पांच इंद्रियों के विषय में भी जीव को रुचि है, और स्वरूप की रुचि भी जीवों को होती है, आत्मा की रुचि भी होती है। तो दोनों रुचि है। तो एक रुचि प्रमाद रूप और एक रुचि प्रमाद से मुक्त होता है। ऐसे क्यों? आत्मा की रुचि, आत्मा की ओर चलना, योग उपयोग सब आत्मा की ओर चलना। उपयोग, जितनी रुचि अपने को जानने की प्रबल होगी, तेज होगी, इतना इतना प्रमाद कम होगा। और जितनी रुचि हमको बाहर को जानने की बढ़ेगी, उसमें हमारा मन बुद्धि तीनों योग, मन वचन और काया एक रूप जहां तक होगा, तहां तक प्रमाद बढ़ेगा। प्रमाद बहुत सूक्ष्म और स्थूल भी है। स्थूल प्रमाद तो लोग कभी कभी मानते हैं, लेकिन जो ये मैं बात कर रहा हूं सूक्ष्म प्रमाद की, वो लोगों को बहुत कम ख्याल में आता है। और जब व्यक्ति का जागरण भी तेज होता है, इतना तेज बढ़ता है, तभी व्यक्ति को मालूम होता है कि ये भी प्रमाद है। अशुभ को तो सब अशुभ मानते हैं, कर्म भी मानते हैं, दुख भी मानते हैं। ज्ञानी तो फरमाते हैं कि शुभ शुभ भी प्रमाद। कैसे बचे? अशुभ से तो बाहर है,
बहुत बहुत प्रयास किया। कितना प्रयास जीव का होता है, तब अशुभ से जीव शुभ में आता है। तो शुभ में भी, शुभ भी, शुभ में और शुभ भी प्रमाद है। क्यों? अपनी वर्तमान मेजोरिटी शुभ से अशुभ में आने की है, अशुभ से शुभ में। ज्यादा से ज्यादा जीवों की अवस्था ऐसी चल रही है। और जो व्यक्ति अशुभ से शुभ में आए तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत काम कर दिया, बहुत काम हो गया मेरा, इतना प्रमोदित हो जाता है, इतना भाववाही बन जाता है व्यक्ति, उसका मन इतना प्रफुल्लित। अपेक्षा से अशुभ से शुभ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपेक्षा अशुभ से शुभ, लेकिन शुभ भी, शुभ भी प्रमाद। क्यों? जहां पर बंद होता है, जहां पर बाहर में चलना होता, बाहर में रहना होता है, तीन योग और उपयोग, बाहर के अनुसंधान, उदयोग, संयोग के साथ जिसका अनुसंधान ज्यादा से ज्यादा रहता है वो है प्रमाद। तो शुभ भी उदय है, अशुभ भी उदय है, शाता भी उदय है, अशाता भी उदय है, अनुकूल संयोग भी उदय है, प्रतिकूल संयोग भी उदय है। कैसे बचे? संयोग, वियोग, शाता, अशाता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये चतुर्गति संसार में वही चलता है सब जीवों को, कोई भी जीव हो, मनुष्य, देव, नारक, तिर्यन, चार गति से जो जो जीवो है उसके एक चीज है उदय, अपना उदय। तो ये उदय में जो जो अनुकूल है, शाता, अनुकूलता, अनुकूल संयोग, जब व्यक्ति के सामने सब प्रकार की बाह्य अनुकूलता होती है तब व्यक्ति की अवस्था कैसे होती है, और प्रतिकूलता होती है तब क्या होता है? तो है अनुकूलता भी है और प्रतिकूलता है, क्या करेगा? व्यक्ति की वर्तमान को अवस्था जो आई है उसके सामने योग में शाता, और शाता के साथ व्यक्ति की मानसिक अवस्था कैसे होती है और अशाता आती है, तो उसमें कैसा होता है? तो ये बाहर की सब उदय भाव रूप अवस्था, अनुकूलता जो है उसमें भी एक रूप होना वो प्रमाद है। कैसे समझ में आएगा? व्यक्ति उसी से कैसे ऊपर उठेगा? तो आत्मा स्वयं की कितनी रुचि हो, कितनी बलवान, कितनी ताकतवर, आग जैसी रुचि जो स्वरूप की होती है, वो व्यक्ति वो प्रमाद से ऊपर आ सकता है। तो अशुभ से शुभ बहुत अच्छा है, और शुभ से निज स्वभाव, निज अवस्था, ये कितनी सुंदर है। वो तो कभी अनुभव में, हाँ, शुभ का अनुभव तो होता है कभी कभी, थोड़ी क्षणों के लिए भी होता है। अशुभ से व्यक्ति को शुभ में जब आता है, शुभ क्षणों चलती है, वो लहर जब चलती है शुभ की, तब व्यक्ति को कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है। शुभ हुआ, शुभ 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 आंदोलन अंदर चलता है, तो व्यक्ति का मन कितना शांत होता है। तो शुभ कैसा है? गंध, द्वैत अद्वैत, द्वैत भी नहीं अद्वैत भी नहीं, द्वैताद्वैत, सबसे पार, अपरंपार, बंद जहां तक है। द्वैत मतलब दो,
दो द्वेष, राग और द्वेष, ये द्वेष है। और जहां तक व्यक्ति निर्विकल्प अवस्था में रहता है टेम्पररी, तहां तक अद्वैत तो अकेला, लेकिन वो टेम्पररी है। यहाँ तो परमानेंट अवस्था तक पहुंचना है। तो द्वैत भी नहीं, अद्वैत भी नहीं, द्वैताद्वैत सबसे पार, ऐसा है अपना निज स्वरूप, इस स्वरूप का अनुभव अपने को वर्तमान में होना, ये प्रमाण। बहुत बहुत साधकों की रुचि बढ़ रही है, लेकिन ये थोड़ा भी प्रमाण यहाँ तो एक कंपाउंड जितना प्रमाद होगा तो रुक जाएगा। तो बहुत स्थूल प्रमाद हो तो रुकता है, ऐसा नहीं। जैसे जैसे साधक आगे चलता है ऐसे ऐसे उसका बहुत बहुत जागरण तेज होता है, और जागरण में कभी थोड़ा भी रुकावट आगे सीधा नीचे, ऊपर से नीचे गिरना जल्दी होता है, बहुत आसान होता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठती है ऐसे ऐसे उसको ध्यान भी ज्यादा रखना पड़ता है, बहुत संभालना पड़ता है। कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे ऊंचे जा रही है, फिर नीचे आना है, जब नीचे आता है अभी थोड़ा ही दूर है, तब व्यक्ति थोड़ा उतावला हो जाता, चुप जाता, तो नीचे गिर जाता। देखो एवरेस्ट शिखर तक पहुंच गया, सलामत नीचे आ रहा है, थोड़ा ही दूर रहा, हाथ में जो रस्सी हो रस्सी छूट जाती, नीचे गिर जाता। उतावलापना प्रमाद है। कोई भी क्षेत्र में कोई भी प्रवृत्ति में उतावलापना है, वो प्रमाद है। प्रमाद से ही उतावलापना होता। जो प्रमाद नहीं होता है तो व्यक्ति कितना फिर गंभीर, इतना गंभीर हो जाता है, इतना गंभीर हो जाता है कि व्यक्ति के भीतर में थोड़ी भी हिलचाल, छोटी भी प्रकृति की भीतर होती, वो भी व्यक्ति को महसूस हो जाता है, धीरे गंभीर हो जाता है। व्यक्ति प्रमाद रहित जब होता है तब योग, देखो योग सहज शुभ हो जाता है। बनाने से होगा वो रहेगा नहीं, सहज हो जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति प्रमाद से ऊपर उठेगा ऐसे ऐसे योग शुभ। तो देखो शुभ करना नहीं है, शुभ का लक्ष्य नहीं है, शुभ तरफ दृष्टि नहीं है, तो भी शुभ हो जाता। और कैसा होता है शुभ? सुपर क्वालिटी, इसका शुभ होता है। जब स्वरूप का लक्ष्य हुआ और व्यक्ति जा रहा है, स्वयं की ओर चल रहा है, तब योग तीन, मन वचन और काया, इतना शुभ होगा, इतना शुभ होगा, उसी से इतना पुण्य होगा कि मन उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इतना व्यक्ति को पुण्य होता है, और एक पुण्य का उदय व्यक्ति को इतना बढ़िया भोग उसी से मिलता है। लेकिन व्यक्ति वहां पर भी जो रुक गया तो नीचे गिर जाता, थोड़ी भी असावधानी। भीतर में जब साधक इतना भीतर में जागरण तेज हो जाता है और अप्रमत्त हो जाता है, लेकिन उपशम रूप अवस्था, शायिक रूप अवस्था नहीं। देखो ये दोनों श्रेणी है, उपशम सफल। तो उपशम श्रेणी की श्रेणी है, अप्रमत्त अवस्था है, और अप्रमत्त अवस्था के बिना श्रेणी कभी होती नहीं। श्रेणी में क्यों, परिणाम की क्यों, ऐसी क्यों होती है कि उसमें कोई बीच में रुकावट नहीं आती। एक धारा, भीतर की धारा इतनी जबरदस्त एक धारा उठती है कि व्यक्ति मन बुद्धि इंद्रियों सभी से पार। शरीर है, लेकिन शरीर क्या कर रहा है, मन क्या है, वो सबसे ऊपर उठ जाता है। कैसी अवस्था है? शुद्ध अवस्था परिणामों की कैसी होती है? और वो अवस्था में जो प्रकृति है उदय रूप मोहनी कर्म की, वो प्रकृति उपशम हो जाती है। देखो कुछ करना नहीं है, और करने से तो दो ही होगा, क्या? शुभ और अशुभ। क्षेत्र कोई भी हो, काल कोई भी हो, निमित्त किसी भी प्रकार का हो,
करने से चीज दो होगी, शुभ और देखो अकर्ता हो गया, प्रमाद से ऊपर उठ गया। प्रमाद से जब जीव ऊपर उठता है तब अकर्ता हो जाता है, और अकर्ता होता है तब भीतर में सर्व हो जाता है। स्वयं का काम सर्व होगा, अकर्तापना की अवस्था है। तो ये श्रेणी आरूढ़ है। 8वां गुणस्थान से घटना घटती है। 4था गुणस्थान पर भी जब जीव आता है तब निर्विकल्प होता है, बुद्धिपूर्वक का विकल्प। विकल्प भी बुद्धिपूर्वक का स्थूल विकल्प वो बंद हो जाता है। देखो अप्रमत्त, ये अप्रमत्त अवस्था वर्तमान में कंटिन्यूस 25 मिनट कितना समय, सिर्फ 25 मिनट का काम है कंटिन्यूस निर्विकल्प अवस्था, एक भी विकल्प नहीं। कर्तापना के भाव से बिल्कुल ऊपर मन भी स्थिर, वाणी भी स्थिर, शरीर भी स्थिर, रूप योग झकझोर। देखो अकर्ता जब होता है, प्रमाद से जब मुक्त होता है तब आत्मज्ञान स्वयं ज्ञान, एक ज्ञान प्रकट होता है, भीतर से ज्ञान बाहर आता है। ज्ञान के सद्भाव से ज्ञान कार्य कर रहा है, ज्ञान की शक्ति से कार्य हो, सामने आई कोई भी चीज खत्म हो जाती है, रह नहीं सकती। ऐसी किरण है ज्ञान की। तो 25 मिनट तक व्यक्ति ठहर गया निर्विकल्प अवस्था में। चौथा अवस्था सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ये श्रद्धा गुण है, ये श्रद्धा गुण आत्मा का है। जैसे ज्ञान गुण है ऐसे श्रद्धा गुण है, सुख गुण है, ज्ञान गुण है, उसकी पर्याप्त। ये निर्विकल्प जब होता है, व्यक्ति हो जाता है, और निर्विकल्प होना सहज है। मैं निर्विकल्प हो जाऊं वही विकल्प है, मैं निर्विकल्प हो जाऊं वो भी विकल्प है। विकल्प को मिटाने के लिए विकल्प की जरूरत नहीं है, और विकल्प होगा तो निर्विकल्प अवस्था तो कभी होगी नहीं। और ये अवस्था जहां तक नहीं आएगी तहां तक व्यक्ति को स्वयं मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो कभी अनुभव में आए ऐसी संभावना नहीं। तो निर्विकल्प ये अभ्यास करते करते जागरण साक्षी भाव बढ़ते बढ़ते सहज बढ़ते बढ़ते व्यक्ति को ऐसी क्षणों जीवन में आ जाती है। लाने से नहीं आएगा, करने से नहीं आएगा, ये अभ्यास, सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास, अपनी सारी दिनचर्या में देखने का अभ्यास व्यक्ति को होगा कि मेरे मन में क्या हो रहा है, क्यों, कैसे, नहीं होना, उसमें गया प्रमासर। वो हम प्रमाण मानते कि अशुभ चल रहा है तो अशुभ नहीं होना, अशुभ को हटाओ, वो भी प्रमाण। अशुभ भी प्रमाण, हटाने का प्रयास भी प्रमाण। हटाने से बढ़ेगा, गुणाकार। ये कोई नियम अलग सा है। कोई भी व्यक्ति हटाने का प्रयास किया बढ़ेगा, वो स्वीकार हुआ। ये अवस्था जो चल रही है सहज अपने मन में, वो स्वीकार हुआ। जितना स्वीकार होगा, जितनी तेज अवस्था में स्वीकार होगा, इतना वो कमजोर हो जाएगा। और पूर्ण स्वीकार हो गया तो क्यों टूट जाएगी, खलास, बंद हो जाएगा। तो 25 मिनट तक व्यक्ति वर्तमान में जो ठहर गया, निर्विकल्प अवस्था में आ गया, तो व्यक्ति को ये सम्यक दर्शन बोधि प्राप्त होता है। क्षयोपशम रूप अवस्था जगन्य। 30 मिनट ठहर गया वर्तमान में, उपशम रूप अवस्था। 35 मिनट तक ठहर गया ऐसी निर्विकल्प अवस्था में, शायिक रूप अवस्था। कितना समय? परमानेंट सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन उपशम और शायक की निर्मलता एक शरीर की है। उपशम अवस्था में एक भी प्रकृति का उदय नहीं है, सत्ता में है, उपशम है। और क्षयोपशम में सत्ता में भी है, उदय में भी है।
और क्षय भी है। तीन चीज है क्षयोपशम में। क्षयोपशम में सत्ता में भी है, उदय में भी है, और कैसी कैसी अवस्था में ये प्रकृति काम कर रही है। और ये अपनी तो उपशम अवस्था जो है और क्षयिक अवस्था है। उपशम में एक भी प्रकृति का उदय नहीं है, सत्ता में है सब, और क्षयिक में सब खत्म है। तो कोई अवस्था उसकी हरदम हर हालत में हर संयोग में रहती है। और उपशम की स्थिति है अंतर्मुक्त की, जो अंतर्मुक्त अवस्था तक उत्कृष्ट अंतर्मुक्त 48वीं तक जो उपशम अवस्था में व्यक्ति ठहर गया तो क्षयिक में चला जाएगा। और वो अंतर्मुक्त के पहला जो व्यक्ति हिल गया नहीं, विकल्प स्वरूप नीचे गिरेगा। देखो, विकल्प से ही नीचे गिर जाता है। शरीर की अवस्था तो जहां है वहां जैसा है ऐसा बैठेगा रहेगा, लेकिन भीतर में विकल्प सर हो गया, नीचे गिर जाता है। देखो प्रमाद, ये प्रमाद का प्रवेश होते ही सब आत्मा की चीज निदान। और जो व्यक्ति प्रमाद से जब ऊपर उठ जाता है तब बाहर आती है स्वयं की अवस्था। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वो व्यक्ति को अनुभव में आ जाता है। तो एक सम्यक दर्शन रूप अवस्था इतने क्षयोपशम 25 मिनट, उपशम 30 मिनट, शायद 35 मिनट। अभी आगे चलती है यात्रा, चौथा से 5, 5 से 6। पांचवा गुणस्थान जो है वो श्रावक का है। सम्यक दर्शन तो हो गया, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन अनुभव में आ गया। फिर दूसरी अवस्था देश वीरति चारित्र धर्म। देश वीरति एक भी प्रतिज्ञा दिया किसी भी प्रकार की सम्यक दर्शन के साथ तो कर्म की निद्रा, और एक भी प्रतिज्ञा होती है तो भी वो शांत हो जाता है। सम्यक दर्शन के सद्भाव के बिना प्रकृति का कभी उपशम से उपशम नहीं होने से, परिणाम स्वरूप में नहीं होने से ये प्रतिज्ञा दुपचखान बोली जाती है। ये भी ये भगवती सूत्र बोलता है। कैसी है जीवों की वर्तमान अवस्था, तो ये प्रतिज्ञा 5वां गुणस्थान कराती है। कोई भी प्रतिज्ञा, सम्यक दर्शन 4था गुणस्थान, 5वां देश वीरति श्रावक श्राविका। तो ये श्रावक श्राविका होने पर श्रावक आगे चलते हैं तो 12 व्रत स्वीकारते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तक। ये श्रावक देश के धर्म। फिर उसी से आगे चला है उसका परिणाम, उसकी प्रणति, तो 6ठा गुणस्थान मुनि जीवन। वहां पर जो प्रकृति है मोहनी कर्म की कषायों की, ये प्रकृति का उपशम क्षयोपशम होता है। 4था में 7 प्रकृति का, 5वां में 11 प्रकृति का, 6ठा में 15 प्रकृति। अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, वहां प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ। फिर 6ठा गुणस्थान मुनि होने पर भी प्रमाद। क्या अशुभ से शुभ में तो आ गया, लेकिन शुभ में रुक गया, शुभ में ठहर गया, शुभ में रुचिकर हो गई, रुक गया। कैसी कैसी अवस्था उदय की है, और उदय में व्यक्ति जरा भी असावधान रहा, थोड़ा भी असावधान हुआ, कहां से प्रमाद घुस जाता है। एक क्षण में व्यक्ति को कैसा उलट पुलट कर देता है, व्यक्ति की अवस्था सारी कैसी बदल जाती है। देखो एक क्षण में तो व्यक्ति जब इतना सजाग होता है तो जागरण साक्षी भाव में प्रमाद का छेद हो जाता है। तो प्रमाद छेद होने से भीतर में कैसी कैसी अवस्था अद्भुत और अपूर्व हो जाती है। ये है श्रावकपना 5वां, और 6ठा मुनि 15 प्रकृति है। प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ। 7वां अप्रमद। 7वां गुणस्थान जैसा 4था गुणस्थान पर सम्यक दर्शन आने पहले जो व्यक्ति अप्रमद हुआ था, ऐसी अप्रमद अवस्था 7वां गुणस्थान में दूसरी दफा थी। 5 प्रमाद, मद, विषय, कषाय, निंदा और निद्रा, ये 5 प्रमाद। मद, मद प्रमाद
मद 8 प्रकार, जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, ऐश्वर्य का पूरा मद प्रमाद। मद प्रमाद कैसे, कैसा है? हम तो खाते तो सो जाना वही प्रमाद समझते सिर्फ, बाकी दूसरा कोई प्रमाद हम समझ में भी नहीं आता, हमारी बुद्धि में भी नहीं आता कि प्रमाद है। मद प्रमाद, ये मद से व्यक्ति जहां तक ऊपर नहीं उठता है तहां तक अप्रमस्त अवस्था उसको अनुभव में नहीं आती। आत्मा का स्वभाव तो आत्मा अप्रमत है। ये सारा प्रमाद जगत में जो चल रहा है, प्रवृत्तियां, ये सारी प्रमाद की अवस्था हो। व्यक्ति जो साक्षी भाव से जो देखेगा, कुछ भी अवस्था हो देखेगा तो उसके भीतर प्रमाद नहीं होगा। प्रमाद होगा तो दूर हो जाएगा, और जो साक्षी भाव नहीं रहेगा तो कहां से कैसे मूल्यांकन हो जाएगा, कैसे ऊपर नीचे हो जाएगा। मेला में गया है आप लोग कभी? लोक मेला होता है सब जगह पर, हर राज्यों में होता है। वहां एक फजेक फाड़ता आता है, बैठे हैं कभी? आपको तो अभी भी भय लगता है, तो छोटी उम्र में तो क्या समझना कितना भय। और वहां तो ऐसा लगता है कि ऊपर फेंक दिया नीचे गिरेगा, कितना 25 नहीं 50 100 फुट ऊपर जाता है, एक क्षण में नीचे आ जाता है, फिर ऊपर उठ जाता, फिर नीचे आता। और कभी कभी किसी को तो चक्कर भी आ जाता है, ऐसा भी होता है। तो अपनी प्रणति जो है ना फजेक फाका जैसे, एक क्षण में कांच चले जाता है, दूसरी क्षण असावधान हुआ तो नीचे कान गिरा देता है। कैसा होता है? कैसी कैसी अवस्था है ये अपना परिणामों की। तो जब व्यक्ति के भीतर में जो कषायों से व्यक्ति ऊपर उठता है तब व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, और कषायों के साथ एक रूप हो जाता है तो नीचे गिर जाता है। तो 7वां गुणस्थान में 5 प्रमाद, पहला मद 8 प्रकार, कषाय 25, कषाय 25, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। इस संज्ञा दिया है पहचानने के लिए। अप्रत्याख्यानी, जहां तक ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ रहेगा तहां तक सम्यक दर्शन होना संभव नहीं। अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जहां तक है तहां तक श्रावकपना आना संभवित नहीं। प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जहां तक है तहां तक मुनिपना आना संभवित नहीं। भाव से यूनिफॉर्म तो हो जाता है, वो तो कोई भी दे देता है, काम देता है, तो नाटक करने वाला नहीं बदल देता है, मुनि बन जाता है और काम हो जाता है। और फिर प्रोग्राम जब निपट लिया सब, तब जैसा ड्रेस हो वैसा पहन लेता है, ऐसे टेम्परेरी भी मुनि हो सकता है। बाहर का वेश तो वैसे है, सिर्फ ये लिंग है, बाहर का वेश वो लिंग है, पहचान, लिंग यानी पहचान। ये थानकवासी है, डेरावासी है, दिगंबर है, तेरापंथी, ये लिंग है पहचानने के लिए। उसको जीव ने धर्म मान लिया। क्या करना क्या? कहां से कहां लोग बोलते थे, घर से जंगल में गया तो जंगल में आग लग गई, घर का जला जंगल में गया तो जंगल में दावानल लग गया, कैसे बचेगा? ये प्रकृति का दावानल हर हालत में, हर संयोग में चलता। ये प्रकृति से बचे वो व्यक्ति के जिसके भीतर जागरण साक्षी भाव हो तो बच जाता। फिर कोई भी जगह पर हो तो बच सकता है, नहीं तो बचना असंभवित है। तो अप्रत्याख्यानी चौकड़ी श्रावकपना, प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ जहां तक है तहां तक मुनिपना संभवित है। देखो ये प्रकृति के साथ रहना प्रमाद है। ये प्रकृति, ये कषाय की बात चल रही है। 5 प्रकार का प्रमाद, पहला मद, फिर कषाय 25। तो अप्रत्याख्यानी जहां तक है तहां तक मुनिपना संभवित है। तो फिर संजन का कषाय 4,
ये 4 कषाय एक एक आत्मा का गुणों को भी रुकती है और गुणस्थान को भी रुक देती है। और आत्मा ये जहां तक कषायों के साथ है तहां तक व्यक्ति के जीवन में उसका उत्थान होना, उसका विकास, आत्मा का विकास होना ये संभवित नहीं है। तो एक प्रकृति को अधीन प्रकृति है, पर प्रकृति को अधीन होना प्रमाण है। प्रकृति से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है जागरण साक्षी भाव से, उसके उदय है जा रहा, लेकिन व्यक्ति में इतना जागरण तेज है, वो प्रकृति अपने सामने काम क्या करेगी? निमित्त खड़ा करेगी। कोई भी प्रकृति का उदय है व्यक्ति को सामने निमित्त खड़ा करे। शुभ उदय है, अच्छा निमित्त आएगा, और शुभ प्रकृति का उदय निमित्त गलत आएगा। गलत तो क्या, अशुभ निमित्त आएगा। व्यक्ति निमित्त को पकड़ लेगी। क्यों? बेहोश। देखो, इसलिए जागरण साक्षी भाव ऐसा पुरुषार्थ है कि व्यक्ति हर हालत में, हर संयोग में उसको हो सकता है। और जितना जागरण तेज होगा इतना कषाय कम हो जाएगा, कषाय दुर्बल हो जाएगा, कषाय क्षीण हो जाएगा और जागरण तेज बनेगा, एक प्रकृति जल जाएगी। और जो जागरण नहीं होगा तो ये प्रकृति क्या काम करेगी? आत्मा का गुणों को आच्छादित कर देगी, छिप जाएगा आत्मा का गुण। ऐसा काम है प्रकृति का। तो प्रत्याख्यान का उदय जहां तक है तहां तक मुनि बना संभवित नहीं। 7वां गुणस्थान अप्रमाण, ये 5 प्रमाण, मद विषय, 5 इंद्रियों, 23 विषय, अपनी 5 इंद्रिया, उसका 23 विषय, उसमें एक रूप होना प्रमाण। ये विषयों से ऊपर उठ जाना अप्रमाण। तो देखो, ज्ञानी को इंद्रिय होती है तो फिर इंद्रियातीत, योग होता है योगातीत। देखो, एक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होने पर, शरीर होने पर भी योगातीत, इंद्रियातीत, सबसे ऊपर उठ जाता है एक ज्ञान। इस सम्यक ज्ञान का काम है। तो व्यक्ति के भीतर में जहां तक ये प्रकृति काम कर रही है और प्रकृति के साथ तालमेल बना रहा, तहां तक प्रमाद का ही गुणाकार होगा। तो ये प्रमाद जहां तक बढ़ेगा रहेगा तहां तक व्यक्ति गुणस्थान प्रमाद में चलना संभवित नहीं है। तो 7वां गुणस्थान 5 प्रमाद, मद विषय, कषाय, 25 प्रकार के कषाय में जब 7वां गुणस्थान में जाता है तो 15 और संजल का क्रोध, रे 5 प्रमाण। 25 प्रकार का कषाय, 16 कषाय और 9 कषाय, 25। मोहनी कर्म की 28 प्रकृति, ये 25 और तन दर्शन मोह, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, संकित मोहनी, 25 क्रम, 28 प्रकृति मोहनी कर्म की, उसमें दर्शन मोह, मिथ्यात्म, सर्वघाती, ये जहां तक है तहां तक हिलना संभवित नहीं, तहां तक व्यक्ति आगे बढ़ना कोई संभवित नहीं। तो एक 25 प्रकृति से 15 प्रकृति का उपशम, क्षयोक्षम, क्षय और 5 प्रमाण, मद विषय, कषाय, निंदा, ऐसा रस है। बात करना और बात सुनना, कितना रस है। किस लिए है? किस लिए रस है? बात करना भी रस होता है, बात सुनने, दूसरा करना नहीं, सुनने में भी रस है। प्रवचन सुनना इतना रस में नहीं देखता हूं, कभी नहीं देखा। जितना जीवों को ये दूसरों की बात करना और सुनने में जितना रस है और रस आता है, इतना रस प्रवचन सुनने में नहीं देखने में। कैसे काम होगा? वो भी सुनना है, ये भी सुनना है, ये रस क्यों नहीं है? प्रमाद, ये है प्रमाद। देखो, जीवन भर ये सुनते रहे, लेकिन क्यों काम अपना नहीं होता? और आगमकार भगवान महावीर से परमात्मा यही भगवती सूत्र में है, एक गाथा, क्रमिक मोक्ष मार्ग दिखा दिया। शुरू होता है श्रवण से, अनुष्ठान है, श्रवण करना अनुष्ठान है। और कैसा अनुष्ठान है? सामाजिक अनुष्ठान है, प्रतिक्रमणी अनुष्ठान है, 12 प्रकार का तप भी अनुष्ठान है, साधन है, ये भी साधन है। श्रवण साधन है, श्रवण से श्रावक हो सकता है।
तो ये श्रवण, तो अपने जीवन में हम देखें ये प्रवचन सुनने में अपने को ऐसा रस क्यों नहीं आता, और बात दूसरों की करना और सुनने में इतना रस अपने को क्यों होता, और ये रस होने से व्यक्ति को प्रमाद है। आप मानते हैं प्रमाद? मानते भी नहीं तो छोड़े कैसे, उसी से ऊपर उठना कैसे? मानते नहीं, हम नहीं मानते तो बस भागो चलाओ। उसी से कितना अपना निजी नुकसान हम कर रहे हैं हमको मालूम है। हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, और ये नुकसान कभी कोई भरपाई नहीं करेगा, किसी से भरपाई होगा। ये निंदा प्रमाद है। मद विषय कषाय निंदा ये प्रमाद है। ये प्रमाद नहीं छूटता है कहां तक व्यक्ति की यात्रा आगे चलना कभी संभवित नहीं। फिर आई निद्रा, निंदा और निद्रा। साधक को एक प्रहर निद्रा का आज्ञा है। दिवस का 4 प्रहर, रात्रि का 4 प्रहर, दिवस का 4 प्रहर में स्वाध्याय ध्यान, और तीसरे प्रहर शरीर के लिए आहार विहार निहार आदि क्रियाओं, और चौथे प्रहर फिर स्वाध्याय ध्यान में लग जाता है। रात्रि को भी स्वाध्याय ध्यान, और फिर तीसरा प्रहर में प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का, एक प्रहर के नींद, फिर चौथा प्रहर जाग जाता है, और फिर स्वाध्याय ध्यान में संलग्न हो जाता है। 4 प्रहर दिवस का, 4 प्रहर रात्रि का, एक एक प्रहर रात्रि का, एक प्रहर नींद। वो नींद भी इसलिए है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से अप्रमत्त नहीं हुआ है इसलिए। लेकिन कैसा कैसा साधक होते हैं, ये पंचम आराम है। साधना करनी उन्हें आराम बीच में नहीं आता। वो हमारी जड़ता से, हमारी मान्यता से, हमारा प्रमाद से काम सब हो रहा है। लोगों को कुछ नहीं करना है बोल देता, 5 मारा है, कुछ नहीं होता। तुमको कुछ नहीं करना है बराबर है, इसलिए तुम शब्द को आग देता है, शब्द को बीच में रखता है। और मैं बोलता हूं बहुत दफा के जिसको जो सुनना हो ही सुनेगा, जिसको जो देखना हो ही देखेगा। जब मान्यता से देखेगा, जैसी मान्यता हो ऐसा देखेगा, और जैसे ऐसा ही सुनेगा, जैसी मान्यता से सुनेगा ऐसा ही सुनेगा। अर्थ घटने ऐसा ही होगा, भटक जाएगा। सही अर्थ तो तभी मालूम होता है जब व्यक्ति सुनने के समय आदत नहीं, मान्यता नहीं, रूटीन नहीं, सिर्फ वक्ता की शैली भी नहीं। तो आपको तो शैली कैसी सुझाती है? बहुत बढ़िया शैली है, बहुत शैली अच्छी है, वो शैली अपने भीतर में क्यों नहीं आती है? अपने भीतर ही क्यों नहीं आती? तो वक्ता की शैली भी नहीं। इस शब्द सुनते सुनते ही व्यक्ति भीतर में डूब जाता, चोट लग जाती है। जैसे नेगेटिव शब्द की चोट लगती है, इसी सुनते सुनते व्यक्ति को चोट लगती, भीतर में डूब जाता, प्रमाद से ऊपर उठ जाता। तो निद्रा, साधक को एक प्रहर की निद्रा। तो ये निद्रा वर्तमान में भी देखो कैसे कैसे महापुरुष हो गया। मुझे डूंगर सिंह जी महाराज 80 साल की उम्र पर 5.5 साल की नींद का त्याग, रात और दिन सुनना ही नहीं, बैठा बैठा खड़े खड़े कि शरीर सोना ही, नींद नहीं करना। कैसे होता है? और हुआ कैसे हुआ? मनुष्य था ने ये सदी यही आराम है, 5वां आराम है। और भगवान महावीर की बात 1792 में उसकी मुनि जीवन उसने सीखा। 1792 में दी बंदर में एक साथ 5 एक घर के मुनि जीवन सीखा। 80 साल की उम्र पर 5.5 साल नींद का सदंतर त्याग, उसका नाम त्याग। देखो ये प्रमाद, ये प्रमाद से ऊपर उठने के महापुरुष कैसे हो सकता है? हर महापुरुष हो सकता है, लेकिन जहां तक जीव प्रमाद में है तहां तक के कोई भी सम्यक दर्शन पाना भी कठिन क्यों लगता है? प्रमाद है, प्रमाद से सब होता। तो डूंगर सिंह जी महाराज ने 5.5 साल तक नींद का त्याग कर, कैसा है? और स्वाध्याय और ध्यान उसका कैसा था? बेला तेला बाह्य तप ऐसे 8 प्रत्यक्ष जंगल में चले जाते,
शिष्य एक को बोल देते, मैं 8 कक्षाएं कर लिया है, मेरी क्लास किसी साहब को भेजना नहीं, जब तपस्या पूरी होगी तब मैं आऊंगा। जंगल में चला जाता और शेर की गोद में जाकर बैठ जाता, जहां शेर रहता है वो जगह पर जाकर बैठ जाता, तो उसके सामने शेर भी आ जाता है, बैठता है, वो भी बैठता है, वो भी बैठता है। कैसे? बहुत उसने विचरण किया, बहुत उपसर्ग परिश्रम आया, और ऐसे ऐसे प्राणी जगत में तो कभी वो सामने जाकर बैठ जाते हैं, तो प्राणी पर उसके सामने बैठ जाता है। कभी प्राणियों से उसको कोई परिताप नहीं हुआ, मनुष्य से हुआ, मनुष्य से बहुत परिताप हुआ उसके जीवन में। बहुत मनुष्य लोगों ने बहुत उपसर्ग किया, लेकिन प्राणी ऐसा रानी प्राणी हम बोलते, उसकी जगह पर जाकर बैठ जाते, वो तो आते तो बैठ जाते होंगे। देखो कैसा निर्भय, जो व्यक्ति निर्भय निशंक अभय होता है, उसके सामने कोई भी प्राणी आ जाए उसको भी वो बैठ जाता है, उसको भय नहीं लगता। अपने को शेर का भय लगता है, शेर को अपने का भय लगता है। शेर हो प्राणी है ना, प्राणी मात्र को, जीव मात्र को भय है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का। सांप को भी भय है, शेर को भी भय है, देव को भी भय है, इंद्र को भी भय है, एक सामान्य कीड़ी मकोड़े के भी भय है। मच्छर बैठा है, आप पकड़ने जाओ तो क्या करता है? बैठा रहता है। कीड़ी जा रही है, आपको बचाना का भाव है तो भी वो भागेगी। क्यों? भय से भाग रहा है, हर जीव भय से भाग रहा है। लेकिन भय जहां तक है तहां तक ये निर्भय निशंक अभय होना संभव। तो ये व्यक्ति, ये पुरुष की अवस्था कैसी भीतर की, 5.5 साल तक निंदक का त्याग, किसी साधना, और खाना नहीं पीना नहीं, सब जहर दिया। एक किला जंगल में एकाकी विचरतो वળી शमशानमा वળી पर्वतમાં વાઘ સિંહ સંયોગ જો અડોલ આસન ને મનમાં નહીં શોભતા परम मित्र नो, ये तो परम मित्र है। कौन मानता है? शेर को मित्र कौन मानता है? मांस को मित्र नहीं समझता, मांस को मित्र नहीं मानता, नहीं बनाता, तो भी शेर सांप को कौन मित्र बनाता है? आए तो भागता है। तो ये पुरुष ने उनके जीवन में ऐसी साधना किया, 5.5 साल तक नींद का त्याग, एक मद विषय कषाय निंदा और निद्रा, ये निद्रा का त्याग। तो दूसरी चीज तो उसके जीवन में कभी आई ही नहीं। तो वो महापुरुष का नाम सिद्ध पावड़ा नाम का एक ग्रंथ है, उसके जन्म के पहला लिखा है। उसमें ऐसा विधान है, 4500 आचार्य एकावतार, 4500 आचार्य, ये 5वां आरा में एकावतारी होगा, सभी का नाम। और 4500 आचार्य नरकगामी है, उसका भी नाम। और लिखा है वो ग्रंथ, लिखने वाला है कि उसके जन्म के पहले। तो कैसे उसका नाम वहां पर आ गया? क्यों आ गया? किसने सजेस्ट किया होगा कि इस समय पर ये व्यक्ति यहां होगा? आप नाम लिख लो। ज्ञान में कोई अज्ञात नहीं है, ज्ञान में सब प्रत्यक्ष है। अज्ञान में सब सिर पच्चीसी है, माथा फोड़ी है, आगा घाटी सिर पच्चीसी, और सब अज्ञान की अवस्था है। और ये अज्ञान का लक्षण है। जहां पर जीव की ऐसी अवस्था होती है, समझना कि अज्ञान चल रहा है, इसलिए एक आत्मा ऐसी अवस्था में जी रहा है। तो एक महापुरुष ने निद्रा का त्याग किया, और ये उनके जीवन के उस साधना, वो ग्रंथ तो फिर गुरु महाराज ने एक दफा पढ़ा था, फिर तो उसके हाथ में आया ही नहीं, ग्रंथ कहां गुम हो गया। तो एक ग्रंथ की जो बात है वो तो अपने फिर रेफरेंस आया, लेकिन उसकी साधना देखकर अपने को ऐसा होता है कि ये महापुरुष की कैसी साधना, कैसा उसका जीवन, कैसा निराला जीवन, इतना बड़ा संप्रदाय और ऐसे बहुत बड़ो शिष्य परिवार, तो भी वो व्यक्ति सभी से कैसा निर्लेप निसंग रहकर साधना में संलग्न रहते थे। देखो ये कार्य है आत्मा का। तो आत्मा ऐसे ऐसे कार्य करने में, तो 7वां गुणस्थान अप्रमत है, अप्रमत अवस्था। तो ये 5 प्रमाद और 16 प्रकृति संजरता करो, तभी 7वां गुणस्थान। लेकिन 7वां गुणस्थान भी बुद्धिपूर्वक का विचारों से ऊपर उठता है। अब बुद्धिपूर्वक का तो
तो कितना सूक्ष्म होगा। बुद्धिपूर्वक का विचार भी हमको अनुभव में आना, देखना भी अपने कितना कठिन लगता है। तो अबुद्धिपूर्वक का जो मन और बुद्धि पकड़ नहीं पाते, ऐसा विचार भी प्रमाद। आप सोचो कि हमारी वर्तमान अवस्था में हम कितनी क्षण प्रप्रमत अवस्था में ठहर, वो जीवन अपना, वो वर्तमान, वो निर्विकल्प। जो व्यक्ति वर्तमान में जितनी क्षण निर्विकल्प हो गया, वो क्षण वो नहीं, वो क्षण अपनी, वो खुद के साथ रहेगा, खुद के साथ जिएगा। वो है जीवन में साधना, अप्रमत अवस्था। तो अबुद्धिपूर्वक का विचार 8वां अवस्था ने खत्म होता, बुद्धिपूर्वक का 7 में और अबुद्धिपूर्वक का 8 में। फिर क्या देखो, बुद्धिपूर्वक का गया, अबुद्धिपूर्वक का गया, फिर क्या होता है? श्रेणी, परिणाम की क्यों श्रेणी, उसको श्रेणी बोलते हैं। परिणाम की धारा, इसी धाराओं से भीतर में, इसी धाराओं से सब छूट जाता। छोड़ने से तो कोई नहीं छूटे, कर्म ही नहीं छूटता तो पैसा छूटता है। जहां तक व्यक्ति के भीतर में कषाय मौजूद है, प्रमाद है। ये प्रमाद का प्रतीक है। बाहर की चीज हो, व्यक्ति को लगाव क्यों है? भीतर में कषाय होने से ऐसी अवस्था होती है। तो अप्रमद जब हो गया, अबुद्धिपूर्वक का विचार से मुक्त हो गया, एक परिणाम की क्यों एक धारा ऐसी उलझती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक अवस्था में साधक कैसा उसकी अवस्था होती है? हाँ, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर कुछ नहीं है, पर नहीं है तो भी नहीं है, सभी से पार। तब क्या होता है, कैसा होता है? एक घाती कर्म क्या होता है? घाती कर्म का देखो, इस श्रेणी आरूढ़ साधक जब होता है तो घाती कर्म इतना जालिम अनंत काल से जीव को चतुर्गति रूप संसार में उसको अधीन होने से परिभ्रमण होता है, वो कर्म सामने खत्म हो जाता है। समय से 8 से 12 48 मिनट एक श्रेणी आरूढ़ जीव जो होता है, सबक श्रेणी और उपशम श्रेणी, 2 श्रेणी। तो उपशम श्रेणी वाला जीव क्या होता है? उपशम श्रेणी वाला जीव 1000 में पहुंचता है। तहां तक उसका जोश होश रहता है। जीवों को जोश है, होश है, होश नहीं है। और होश जहां तक नहीं होगा तहां तक काम नहीं होगा। तो उसका होश वहां पर जागरण, 11वां स्थान पर जागरण उसका कम हो जाता है। उपशम, जागरण कम हुआ, क्या हुआ? देखो, प्रकृति है वे रेडी तैयार है, पिस्तौल की तरह। पिस्तौल को तो दबाना पड़ता है, बटन तभी छूटती है गोली, वहां दबाना नहीं होता। उसमें भी क्षणों कितनी पास हो जाती, ऐसे करने में भी आपको मालूम नहीं कि कितनी क्षण अपनी एक आंख की पलक में चली जाती है। तो ऐसे बटन दबाने का भी समय लेता है, वहां इतना समय भी नहीं। प्रमाद आने से व्यक्ति उपशम श्रेणी वाला जीव, प्रमाद आया, होश चला गया, प्रकृति बाहर आई, स्थिति पूरी हो। 3 चीज हुई, 11वां स्थान की स्थिति पूरी, होश चला गया, प्रकृति बाहर आ गई। वो बोले कि मैं बैठी हूं, तुम क्या कर रहा हो? मैं मौजूद हूं, मैं हाजिर हूं। ऐसा होते ही जीव नीचे गिर जाता। देखो, प्रकृति की उपस्थिति में श्रेणी से व्यक्ति गिर जाता है, नीचे आ जाता है। तो नीचे कहां तक आता है? पहले तक भी आ सकता है। बीच में कोई आधार नहीं मिला, रुका नहीं, तो व्यक्ति नीचे तक आ जाता है। तो ऐसी अवस्था उपशम में है। और शायद में कैसी अवस्था है? कोई उसको रुकने वाला नहीं है। 11 में जाता ही नहीं। 11 में जो काम करना है 10 में काम करते। कैसा है? किसी को 8 घंटे का काम दिया, 5 घंटा में 10 घंटा का, 12 घंटा का काम कर देता है। काम करना है ना, उसको ऐसा होता है। लेकिन जिसको प्रमाद करना है, इसका काम 8 घंटा में भी पूरा नहीं करता। ऐसे लोग हैं। ऐसी ही हमारी अवस्था है आध्यात्मिक क्षेत्र में। हमको जो काम करने का मनुष्य जन्म से मौका मिला है, वो मौका हम प्रमाद से चूक जाते हैं। जो एक प्रमाद से व्यक्ति बाहर आ जाएगा तो अद्भुत है, अवसर नहीं, अपूर्व अवसर, अपूर्व प्राप्त होने का अपने को अवसर मिला है। ये अवसर अपने को, ये प्रमाद से एक अवसर हम चूक जाते हैं।
दूसरा कारण तो बहुत बहुत है, लेकिन मेन है प्रमाद। ये प्रमाद होने से दूसरा सब कारण उसको प्रमाद को सहयोग देता है, प्रमाद बढ़ता रहता है और आगे प्रमाद बढ़ने से व्यक्ति की अवस्था पहले जो स्थान से आगे चलना संभवित नहीं होता। विषय भाव है अवसर है। सभी का मंगल, सभी का कल्याण, सभी का मंगल। चदारे मंगलम मंगलम दानम सौमंगलम साहुल गुदांगेली बंदो भूल गुदांगवाई शरण नव्यामी अरियंता शरण नव्यामी जिलाशरण नव्यामी साहु शरण नव्यामी केली बंदम नमः शरण नव्यामी चारं लिंगार्थं संग्रहे मूसागरमान हृदय शकल कर्मणानंद मोक्षतरां सुखदयानंद भावे संसार शरण को जे नरनारायण